नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम तथा हमारी टीम मौजूद है पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 10 ब्लॉक में, जहां एक मकान को तोड़ दिया गया, धराशायी कर दिया गया एमसीडी के नगर निगम के बुलडोजर के द्वारा। बताया जा रहा है जिस महिला का मकान तोड़ा गया वह विधवा औरत है, बेसहारा औरत है और वह काफ़ी नाराज है एमसीडी से। उसका कहना है, उस महिला का कहना है कि यह मकान अवैध बताकर तोड़ा गया। तमाम यह पीछे बने मकान को भी अवैध बताया जा रहा है। जानेंगे पीड़ित महिला से क्या है पूरा मामला। लोगों की झुग्गी को तोड़े बिना उनको पहले मकान दिया जाएगा। इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की बनती है कि गरीब आदमी को मकान दे। उन्होंने माता जी, हमें भी बेहद दुख है, आपका ये मकान तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, मैं आदमी भी नहीं है मेरा। मैं 50 साल से रह रही हूँ, जहाँ आज की दिन रह रही, मेरी इतनी उम्र हो गई, जा रहते रहते। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है आपका? इसका ये चुनाव बिहारी ने की पीछे रहती है, इसके कहने में तोड़ा है। इसे 4 मंजिल बना है, इसका नहीं तोड़ा, हमारा तोड़ दिया है। 4 मंजिल बना है इसका। क्या लगता है ये भी अवैध बना हुआ है? जो बना हुआ है अवैध है? पता नहीं, इनको लगता है मैं तो इतनी साल से रह रही हूँ, जैसा भी था मैं रह रही थी, आज से रह रही मैं। मैंने सारी गली कमा है, सबको पता है मैं कितनी साल से रह रही हूँ। क्या मंशा रही होगी ये तोड़वाने में? इसने तोड़वाया है। क्या मंशा रही है तोड़वाने का? उनका क्या फायदा? उसका फायदा ये है कि इधर को दरवाजा खोलेगी, अपनी जगह ज्यादा बनाएगी, यही उसका वो हो रहा कि हम बड़ी करें। क्यों करें? वो 4 दिन से आई हुई है, वो क्यों करेगी इधर को? वैसे भी ऑथराइज जगह की तरफ इस तरफ दुकान खुलने का कोई मतलब नहीं, दुकान का मुंह उधर को है। ये सब तो बेचारे गरीब आदमी रह रहे थे, ये तो आज से 50 साल से रह रहे थे। हम सबने चिल्ला के मना किया, प्लीज रुक जाओ 2 घंटे के उनको आ जाने दो। सामान सब फेंक दिया उनका। ये देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है इन 2 मकानों के अलावा काफी मकान अवैध हैं, उनको नहीं अवैध है, ये सब अवैध है, ये सारे अवैध है। यहाँ से घूम जाओ, पूरा अवैध ही अवैध है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया गया क्योंकि उसका कोई ऑफिसर, कोई उसका रिश्तेदार है, वो उसमें एमसीडी में है, वो जाके वहीं बैठ जाती है। वो क्या क्या लिखवाता, क्या क्या भरवाता, वो इस बुढ़िया को कुछ पता नहीं है, गरीब आदमी। प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? अब हम अपील ये करना थे, इनका क्या करना चाहिए, इनको मकान दो, इंसाफ मिलना चाहिए। ये कम 3-4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इनके घर से भी नहीं है, बच्चे है नहीं, बच्चे अपने अलग है, अकेली विधवा है। काम कोठी बर्तन मारती है। जो आज मकान सामान बाहर निकाला गया है उसमें पलंग में सामान था, उनको सामान नहीं मिला है। बता रहे कि उनको मेरी बहू के गहने वहने भी थे तो उनको नहीं मिले हैं। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं महिला को मकान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, रहने के लिए छत मिलनी चाहिए उनको। हाँ, निगम पार्षद जाते, हाँ पर उनका आगे उनका, लेकिन उनका निगम पार्षद होने का फायदा क्या? उनके बिना इजाजत के यहाँ पे घुस कैसे गए एमसीडी वाले? उनको पहले सूचना मिली होगी, जब भी तो यहाँ पर आए होंगे निगम पार्षद को। ये सिर्फ बिगैर पूछे यहाँ पे कोई एमसीडी का कर्मचारी आ जाएंगे। जैसा कि लोगों में आप देख सकते हैं काफी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि मौके पे निगम पार्षद तो है, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया था। यदि नोटिस दिया जाता तो महिला संभल जाती। और भी स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि ये मकान तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं इनको मकान मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? मिलना चाहिए इनको मकान। केजरीवाल सरकार की बनती है ड्यूटी। कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई इनके साथ बहुत ज्यादा। कोई सहारा भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है इनके साथ। आपकी आवाज प्रशासन सुन रहा है, आप बताएं, आप ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है आपके साथ? ये तो एक तरफा ही सारी चीजें हो रही है ना। अभी तक सब चीजें, अभी हमारे पास कोर्ट में केस चल रहा है हर चीज का। इन्होंने जानबूझ के यहाँ से केस किया हुआ है, उसके पीछे भाग रहे हैं चारों तरफ। हम इनकी वजह से अब यहाँ पे मेरा बर्थ यहीं का है, मैं यहाँ पे 30-35 साल से रह रहा हूँ। क्या लगता है आपको कहीं नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह का कुछ नहीं। अभी भी वहाँ पे स्टे के लिए केस चल रहा है। जिस समय ताला तोड़ा गया, मकान गिराया गया, आपके घर का कोई सदस्य कोई भी अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। मैं खुद अभी बाहर से आया हूँ। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? सारा ही जो भी हमारी छोटी मोटी जमा पूंजी है वो सारी टूट ही गई है। और घर का सामान आपको मिला? सामान कहाँ है पता नहीं, घर के अंदर ही दबा हुआ है, सारा सामान दबाया हुआ है इसी के अंदर। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पीछे जो मकान टूटा हुआ है और हम सामान भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में उनके बेटे थे जिनका कहना है मेरा जन्म भी यहीं का हुआ है और हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। चुपचाप हमारा अचानक ही ताला तोड़कर हमारा आशियाना उजाड़ दिया गया। कहीं ना कहीं वे जिम्मेदार मान रहे हैं प्रशासन को। और आप देख सकते हैं उनका
केवल और केवल यही सामान यहाँ मौजूद है। उनका कहना है हमारे गहने और कुछ रुपए भी मौजूद थे जो कि हमें नहीं पता इस समय कहाँ हैं। सूचना मिलते ही वे आए हैं, तो उनका यह सामान तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की मदद से। आप देख सकते हैं उनका केवल यही सामान यहाँ मौजूद है, बाकी सामान कहाँ है उनको नहीं पता। ये इनके घर का सामान सड़क पे पड़ा, आखिर ये बेसहारा कहाँ जाएं। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि यदि किसी को बिना नोटिस दिए ही आप उसका आशियाना उजाड़ देते हो, वह परिवार वह व्यक्ति आखिर कहाँ जाएगा। तो बेहद चौंका देने वाला मामला है। एक परिवार जिसका आशियाना उजाड़ दिया जाता है और उसको बिना कोई सूचना दिए, उसे कोई सूचित नहीं किया गया, संभलने का मौका नहीं दिया गया और केवल 2 ही मकानों को यहाँ तोड़ा गया है। स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर कि तमाम हमारे अगल बगल के मकान भी अवैध हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया। पिछली खबर में हमने आपको दिखाया था BACS का मीटर यहाँ लगा हुआ है। जब यह मकान अवैध है तो आखिर BACS का मीटर क्यों लगाया गया। कहीं ना कहीं BACS के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, एक आशियाना उजड़ गया, एक परिवार सड़क पे आ चुका है। कैसा दर्द होगा उस महिला के दिल में जिसका कोई सहारा नहीं है। आप रोती बिलखती उस महिला को तस्वीरों में देख सकते हैं। हम कैमरे की मदद से दिखाना चाहेंगे, ये रोती हुई वह महिला है जिसका आशियाना राजधानी दिल्ली के अंदर बिना सूचित किए उजाड़ दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, यह बहते हुए आंसू। इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की बनती है कि गरीब आदमी को मकान दे। उनके घोषणा पत्र में ये था कि झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, उनके बदले उनको मकान दिया जाएगा। आज एक दलित परिवार की 2 झुग्गियों को MCD ने तोड़ दिया है। जैसा कि अभी निगम पार्षद विजय कुमार मौके पर पहुंचे थे तथा इसके विरोध में, तोड़ने के विरोध में उनकी पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। देखो साथियों, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। MCD में BJP की सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। इन दोनों का आप मैनिफेस्टो आज देख लो उठाकर, उन्होंने कहा जहां झुग्गी वहीं आपको देंगे, मकान देंगे। आज कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है इनको लोगों को मकान दिया जाए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ। बिना नोटिस के इनका ताला तोड़ दिया है। लोग गवाए यहाँ पर, उन्होंने इनको बोला तक नहीं, इनका सामान भी पड़ा है बाहर। जिम्मेवारी केजरीवाल सरकार की बनती है कि इनको मकान दे। बिना नोटिस के उन्होंने इनको तोड़ दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी से मांग करती है इनको मकान दिया जाए। गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। और बेचारी बर्तन मांज के अपना गुजारा कर रही है और ये इन्होंने बढ़ा रखे, इनके क्यों नहीं टूटे अभी तक। फिलहाल हमें सूचना मिली है निगम पार्षद विजय कुमार को फिलहाल अरेस्ट किया गया है। सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें किस मामले में अरेस्ट किया गया है या नहीं। अब हमारा रुख होगा कल्याणपुरी थाने की ओर। जैसा कि अभी आपने देखा, जो कि पूर्वी दिल्ली त्रिलोकपुरी 10 ब्लॉक के अंदर 2 मकानों को चिन्हित करके नगर निगम का बुलडोजर चलाते हुए धराशायी कर दिया गया। स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष देखा गया। लोगों का कहना है कि आखिर 2 ही मकानों को क्यों तोड़ा गया। तमाम मकान जो अवैध हैं, अवैध रूप से बनाए गए हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया। जिसके विरोध में स्थानीय निगम पार्षद मौके पर पहुंचे तथा पुलिस से उनकी झड़प हुई, जो कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करके गिरफ्तार करके थाना कल्याणपुरी ले आई है। जानेंगे विजय कुमार निगम पार्षद से आखिर क्या कारण रहा जो कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से मिली सूचना के अनुसार कहा जा रहा है कि पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में विजय कुमार को अरेस्ट किया है। हालांकि इस बात की हम तथा हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। जानेंगे निगम पार्षद जी से और थाने के अंदर हमारी टीम जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे थाना कल्याणपुरी हमारी टीम मौजूद है। थाना कल्याणपुरी पूर्वी दिल्ली में अंदर जाके हम अधिकारियों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों अरेस्ट किया गया है विजय कुमार निगम पार्षद को। सूत्रों के हवाले से मिली सूचना के अनुसार विजय कुमार जी को छोड़ दिया गया है। अभी वह हमारे बीच में होंगे।
आपको लगातार तस्वीरों में हम दिखाएंगे। विजय कुमार जी यहीं से थाना कल्याणपुर के अंदर यहीं से आएंगे, जिनको पुलिस से झड़प के मामले में अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे। जानेंगे उनसे क्या कुछ कहेंगे, वे क्या संदेश देंगे, क्या आश्वासन देंगे उस पीड़ित महिला को जिसका मकान तोड़ दिया गया है। महज कुछ ही पलों में हमारे बीच में आ चुके हैं विजय कुमार जी थाने के अंदर से। सर, जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया था कुछ झड़प के चलते, जो कि आपने उस तोड़ने का विरोध किया था, क्या देखिए, कुछ उस पे कहेंगे? क्या था, उस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसे तोड़ने के, तो पुलिस की कार्रवाई में बीच में हमने दखलंदाजी करी, इसके कारण पुलिस की जो अपनी उनकी कार्रवाई थी वो करी, और यहाँ पे आके जो उनकी अपनी औपचारिकताएं वो पूरी करके हमें छोड़ दिया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है वह पीड़ित महिला बेसहारा थी, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हुआ है तो कुछ बहुत ही गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सर्दी का मौसम है, एक बेसहारा लेडीज़ जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, और जो सुनने में ये भी आया हुआ था कि पैरालाइज भी है उनको, तो बहुत, और विडो भी है, तो ये बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है। मेरे हिसाब से जो प्रशासन ने इसमें बहुत ही गलत कार्रवाई की है, और उनके खिलाफ जो इसमें अधिकारी इन्वॉल्वमेंट हैं उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, विजय कुमार जी ने कहा कि उस महिला के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, बेसहारा है, और वह प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं उसको आश्वासन देने की, मदद देने की। और हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल विजय कुमार जी थाने से बाहर आते हुए, जो कि त्रिलोकपुरी वार्ड नंबर 2E के निगम पार्षद हैं, हमारे बीच में हैं, थाने से आ चुके हैं। अभी हमने आपको कुछ ही देर पहले कैमरे की मदद से दिखाया था, पुलिस से उनकी झड़प हो गई थी, क्योंकि वह विरोध कर रहे थे कि एक बेसहारा महिला का मकान ना तोड़ा जाए, जिसके चलते पुलिस से झड़प होने के कारण उन्हें ले आया गया था थाना कल्याणपुरी में, जो कि अब छोड़ दिए गए हैं। तमाम उनके साथी, उनकी टीम उनके साथ मौजूद है। उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं उन्होंने उस महिला को हमारे चैनल के माध्यम से भी आश्वासन दिया, जो कि अब इस समय विजय कुमार जी गाड़ी में बैठते हुए और थाना कल्याणपुरी से उन्हें छोड़ दिया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, विजय कुमार जी बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और अपने कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विजय कुमार जी, लगातार तस्वीरों में हमने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके तमाम खबर, पूरी खबर आप तक पहुंचाई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।